और वो माय फ्रेंड लाइव लोकेशन है। लाइव लोकेशन है, वो सीजी नहीं है। कितना कलेक्शन कर चुकी है अब तक धमाल 4? फिल्म के कौन से सीन्स के लिए वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है? चट्टनी सॉन्ग के लिए कितने बैकग्राउंड डांसर को हायर किया गया? क्या सच में खाई वाला सीन एक्टर्स ने खुद किया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 10 जुलाई को धमाल 4 ने सिनेमा घरों में दस्तक दे दी है और रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। सिर्फ 4 दिनों के अंदर दुनिया भर में इस फिल्म ने 102 करोड़ से ज्यादा का शानदार कलेक्शन कर लिया है। यानी ऑडियंस को धमाल 4 काफी पसंद आ रही है, जिसका इंतजार वो काफी वक्त से कर रहे थे। दरअसल 1 साल पहले मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए धमाल 4 की अनाउंसमेंट की थी। हालांकि फिल्म की चर्चा तो साल 2019 में टोटल धमाल की ब्लॉकबस्टर सफलता के तुरंत बाद शुरू हो गई थी, लेकिन मेकर्स ने साल 2024 में इस पर पक्की मुहर लगाई कि फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है और पूरी पुरानी पलटन एक बार फिर पागलपन फैलाने के लिए तैयार है। इसके बाद अप्रैल 2025 में शूटिंग शुरू कर दी गई और उसे डायरेक्ट करने का काम किया इंद्र कुमार ने, जो बॉलीवुड के वो जादूगर हैं जो जानते हैं कि ऑडियंस को कुर्सी से बांधकर कैसे हंसाया जाता है। सबसे पहले उन्होंने धमाल मूवी बनाई, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी। धमाल को बनाने के पीछे इंद्र कुमार की सोच बिल्कुल साफ थी। दरअसल वो एक ऐसी क्लीन और भरपूर कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे जिसे पूरा परिवार बिना किसी झिझक के एक साथ देख सके और जो हमेशा के लिए यादगार बन जाए। जब उन्होंने धमाल बनाई तो आदि, मानव, रॉय और बोमन की उस डब्ल्यू के नीचे छिपे खजाने की खोज ने लोगों को हंसते हंसते लोटपोट कर दिया। इसके बाद आई डबल धमाल, जहां कबीर यानी संजय दत्त ने इन चारों को चूना लगाया और बदला लेने के चक्कर में जो रायता फैला उसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। 2 हिट फिल्मों के बाद इंद्र कुमार इस पागलपन को एक अलग ही लेवल पर ले जाना चाहते थे, इसलिए साल 2019 में वो इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म लेकर आए जिसका नाम था टोटल धमाल। इस बार धमाका डबल नहीं बल्कि ट्रिपल था, क्योंकि फिल्म में अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे बड़े सुपरस्टार्स की एंट्री हुई। कहानी फिर से एक छिपे हुए 50 करोड़ के खजाने और जनकपुर के एक चिड़ियाघर के इर्द गिर्द बुनी गई थी। क्रिटिक्स के मिक्स रिव्यूज के बावजूद इस फिल्म को फैमिली ऑडियंस का इतना प्यार मिला कि ये 228 करोड़ कमाकर इस फ्रेंचाइजी की पहली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। टोटल धमाल की छप्पर फाड़ कमाई के बाद इंद्र कुमार के हौसले बुलंद थे, जबकि फैंस लगातार चौथे पार्ट की मांग कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी के साथ धमाल 4 की शूटिंग शुरू कर दी और 10 जुलाई को ये फिल्म आखिरकार सिनेमा घरों में भी आ गई। बता दें, ऑडियंस जमकर धमाल 4 की तारीफ कर रही है, क्योंकि इसमें भी वही पुराना धमाल वाला अंदाज, गुदगुदाने वाले डायलॉग्स और एक नया खजाने का सफर देखने को मिल रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग कहां-कहां हुई है और कैसे इसके डेंजरस सीन को शूट किया गया? अगर नहीं तो जानने के लिए वीडियो को पहले लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, धमाल 4 की शूटिंग महाराष्ट्र के अलग अलग खूबसूरत और एडवेंचरस लोकेशंस पर हुई है, क्योंकि ये फिल्म एक मजेदार खजाने की खोज पर बेस्ड है। इसलिए डायरेक्टर इंद्र कुमार ने इसे असली दिखाने के लिए स्टूडियो के साथ साथ कई नेचुरल जगहों को चुना, जिनमें पहला नाम है मालशेज घाट का। ये पुणे के पास मौजूद एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी इलाका है जो अपनी धुंध, पहाड़ियों और झरनों के लिए जाना जाता है। फिल्म की शुरुआत मार्च-अप्रैल 2025 में यहीं से हुई थी। मालशेज घाट में फिल्म के कई रोमांचक एक्शन सीन और कॉमेडी सीन्स फिल्माए गए। यहाँ की हरी भरी वादियों और झरनों के बीच एक्टर्स के कुछ बेहद मजेदार और खतरनाक सीन्स शूट किए गए। धमाल 4 अगर आपने देख ली है तो आपको याद होगा कि एक सीन है जहाँ सभी कलाकार चट्टान पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर पेड़ के सहारे लटके रहते हैं। ये सीन असल में मालशेज घाट की एक असली और खतरनाक पहाड़ी पर शूट किया गया था। इस मुश्किल सीन को रियल और मजेदार बनाने के लिए मेकर्स और कलाकारों ने बहुत तगड़ी तैयारियां की थीं। ऐसा बताया जा रहा है कि डायरेक्टर इंद्र कुमार शुरुआत में इसे क्रोमा पर शूट करना चाहते थे, लेकिन फिल्म को और रियलिस्टिक लुक देने के लिए टीम ने मालशेज घाट की असली, संकरी और गहरी चट्टान के मुहाने को चुना। कलाकारों ने ट्रेलर लॉन्च पर खुद माना कि पर्दे पर भले ही ये कंप्यूटर का काम लगे, पर वो सब सचमुच पहाड़ी से लटके थे। सभी एक्टर्स को बहुत ही मजबूत और छुपे हुए सुरक्षा केबल्स से बांधा गया था। ये केबल्स मुख्य क्रेन और पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से लॉक थीं। अगर कोई केबल ढीली हो जाए या हाथ छूट जाए, इस डर को खत्म करने के लिए चट्टान के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट लगाया गया था। साथ ही किसी भी इमरजेंसी के लिए डॉक्टरों और एम्बुलेंस की टीम सेट पर 24 घंटे तैनात थी। जब अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी को पता चला
कि उन्हें सचमुच गहरी खाई के ऊपर लटकना है तो वो काफी डर गए थे। पर बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन खुद आगे आए। उन्होंने एक्शन डायरेक्टर के साथ मिलकर पूरे सीन के रिस्की मूवमेंट्स को रीडिजाइन किया और खुद सबसे आगे खड़े रहकर पूरी सिक्योरिटी की निगरानी की। बता दें, मेकर्स ने इस बेहद मुश्किल और एक्सप्रेशन से भरे कॉमिक स्टंट को फिल्माने के लिए 15 से 20 दिनों का शेड्यूल रखा था। लेकिन अजय देवगन की बेहतरीन स्टंट कोरियोग्राफी और कलाकारों के आपसी तालमेल की वजह से ये खतरनाक क्लिफ सीन सिर्फ 3 दिनों में ही पूरा कर लिया गया, जिसे देखकर डायरेक्टर इंद्र कुमार भी दंग रह गए थे। इसके बाद फिल्म की आगे की शूटिंग मड आइलैंड और वर्सोवा में हुई। बता दें, मुंबई के किनारे बसा मड आइलैंड अपने शांत समंदर, बीचेस और विलेज लुक के लिए मशहूर है। फिल्म में समंदर और कोस्टल लैंडस्केप्स के जितने भी सीन हैं वो यहीं शूट किए गए हैं। इसके अलावा तीसरी लोकेशन थी सत्य ड्रीम स्टूडियोज। ये मुंबई के वसई विरार इलाके में स्थित एक हाई टेक फिल्म स्टूडियो है। फिल्म के जितने भी इंडोर कॉमेडी सीन और सेट्स की जरूरत थी वो यहीं फिल्माए गए। और धमाल का 4 सबसे पॉपुलर गाना चटनी भी इसी स्टूडियो में शूट किया गया। आमतौर पर ऐसे गानों में बैकग्राउंड को VFX से सजाने के लिए हरी स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चटनी गाने की सबसे खास बात ये रही कि इसमें क्रोमा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ। डायरेक्टर इंद्र कुमार और कोरियोग्राफर राहुल शेट्टी ने इसे पूरी तरह से रियल और लाइव सेट्स पर फिल्माया। गाने को एक बड़ा और शानदार विजुअल देने के लिए स्टूडियो के 2 सबसे बड़े और मशहूर सेट्स को आपस में जोड़ा गया था। इसमें किरदारों की मस्ती और डांस मूव्स दिखाने के लिए एक पूरी लाइव सड़क और रंग बिरंगे बैकग्राउंड का सेट तैयार किया गया। इसके अलावा गाने में एक भव्य और राजसी लुक जोड़ने के लिए जैन रिट्रीट सेट का इस्तेमाल बैकग्राउंड के रूप में किया गया, जिसने चटनी सॉन्ग के वीडियो को बहुत शानदार बना दिया। अब क्योंकि ये गाना मशहूर भोजपुरी लोकगीत से इंस्पायर्ड है, इसलिए पूरे सेट को चमकीले लुक में सजाया गया था। इसमें भारी क्वांटिटी में रंगीन लाइट्स और बैकग्राउंड डांसर्स के लिए पारंपरिक लेकिन मॉडर्न मिक्स कॉस्ट्यूम्स का सेटअप किया गया। इसके अलावा स्ट्रीट लुक वाले सेट को असली और लाइव दिखाने के लिए बैकग्राउंड में कुछ और रंग बिरंगी गाड़ियां और देसी यूपी बिहार वाले भोजपुरी वाइब को दिखाने के लिए ऑटो रिक्शा का भी बखूबी इस्तेमाल हुआ है। बता दें, इस हैवी डांस नंबर को कोरियोग्राफ करने वाले राहुल शेट्टी ने गाने को एक ग्रैंड उत्सव का रूप देने के लिए लगभग 100 से ज्यादा प्रोफेशनल बैकग्राउंड डांसर्स की भीड़ का इस्तेमाल किया। ये सभी एक साथ अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और अंजलि आनंद जैसे बड़े सितारों के साथ थिरकते हुए नजर आए। यही नहीं, मई 2025 में फिल्म के आखिरी शेड्यूल के लिए मुंबई में एक बहुत बड़ा जंगल थीम का नकली सेट तैयार किया गया था। फिल्म के आखिरी हिस्से में जब सारी स्टार कास्ट एक साथ खजाने के लिए पागलपंती करती है, वो सारा रोमांचक ड्रामा इसी सेट पर शूट हुआ था। इसके अलावा फिल्म के कुछ सीन के लिए गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों का भी सहारा लिया गया है। लगभग 5 महीने तक चली इस लंबी शूटिंग को सितंबर 2025 में पूरी तरह से खत्म कर लिया गया था। बता दें, टोटल धमाल की तरह इस बार भी क्लाइमेक्स में कुछ फनी जंगली जानवरों के साथ कलाकारों का आमना सामना दिखाया गया है, जो कि रियल नहीं थे, बल्कि एक्टर्स को खाली नीली या हरी स्क्रीन या डमी ऑब्जेक्ट्स के सामने देखकर डरने और हंसने का नाटक करना था, बिना किसी असली चीज के सटीक कॉमिक एक्सप्रेशन देना। अरशद वारसी, जावेद जाफरी और रितेश देशमुख जैसे मंझे हुए कलाकारों के लिए भी काफी चैलेंजिंग था, पर फिर भी उन्होंने काफी अच्छे एक्सप्रेशन दिए। धमाल में विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म के शानदार विजुअल्स और एनिमेशन का काम अजय देवगन की अपनी कंपनी ने संभाला। फिल्म की शुरुआत में ही दर्शकों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। लेट एक्टर सतीश कौशिक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न VFX तकनीक के जरिए रिक्रिएट किया गया और फिल्म की शुरुआत में वो जैकी श्रॉफ के साथ एक लेजेंडरी कहानी सुनाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि धमाल 4 का एक मैन अट्रैक्शन था। इसके अलावा इस बार फिल्म के खजाने की खोज सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी, बल्कि किरदारों को समंदर के रास्ते भी सफर करना पड़ता है। फिल्म के इस हिस्से में आने वाले भयानक समुद्री तूफान, बड़ी बड़ी लहरें, बिजली का कड़कना और रवि किशन के पानी वाले एक्शन सीन्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्रीन स्क्रीन और CGI का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आज तक और नवभारत टाइम्स जैसे मीडिया पोर्टल्स के मुताबिक फिल्म का VFX कई जगहों पर थोड़ा कमजोर या नकली लगता है, जिससे कुछ सीन्स में ऑडियंस का मजा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। लेकिन सतीश कौशिक जी का AI के जरिए आना फैंस को इमोशनल कर देता है। वही कलेक्शन की बात करें, फिल्म ट्रेड एनालिस्ट्स और शुरुआती बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स के अनुसार धमाल 4 का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भारत में 180 करोड़ से 200 करोड़ के बीच रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिल्म जिस रफ्तार से चल रही है, ये आसानी से 180 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी।
अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होती है तो ये 200 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो सकती है। दुनिया भर के मार्केट को मिलाकर धमाल 4 आसानी से 250 करोड़ से 280 करोड़ का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, फिल्म इतना कलेक्शन कर पाएगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे दोस्तों, आपने धमाल 4 देख ली या नहीं? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।